नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस छोटे से प्यारे से चैनल पे। आइए हम सब साथ में पढ़ते हैं। कैसे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जीके जीएस भी आप लोग का स्ट्रोंग हो रहा होगा। चलिए पढ़ाई करते हैं और जीके जीएस स्ट्रोंग बनाते हैं। दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मौर्य इतिहास के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र से भी मौर्य इतिहास का पता चलता है, इंडिका से भी पता चलता है, मनु चरित्रम से नहीं पता चलता, मुद्रा राक्षस से भी पता चलता है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन इज द सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? यूनानी ने। क्या बोल रहा है इसमें? विचार करने के लिए बोल रहा है। सही कालानुक्रमिक क्रम जिसमें इनका निर्माण हुआ है। सबसे पहले बना लोधी गार्डन, फिर बना तुगलकाबाद, उसके बाद बना नहीं, फिर से देखते हैं। सबसे पहले बन गया इसमें कुतुब मीनार, फिर बना है तुगलकाबाद, उसके बाद 3, 1, 2, 4 इसका आंसर है। कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन और फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन ए और दूसरे के कारण आर है, कहा गया है। क्या कहा गया है देखते हैं। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये सही है पर आर गलत है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, फारसी थी। फारसी राज दरबार की भाषा थी। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। ABCD सब सही है। ऑप्शन डी। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। गलत। तोप का शुरुआत हुआ था, बारूद का नहीं। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। गलत। सिर्फ गुंबद बनने का शुरुआत हुआ था। इस क्षेत्र में तैमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। सही। ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 3। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करता है तथा प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। गलत। इस प्रकार के लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है। सही है ये। दोहरी पहचान, जैसे अमेरिका में राज्य जिस राज्य से है उसका एक अलग पहचान बनेगा और अमेरिका का अलग पहचान बनेगा, ऐसा होता है। केंद्र और राज्य के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है। गलत। मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। सही। इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। सही। केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। संविधान के संदर्भ में आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा पॉलिटी का क्वेश्चन, लेकिन समझते रहिए, देखते रहिए, समझ में आते रहेगा। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। गलत। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। सही। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका, बी आंसर। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त समूह सरकार बनाता है। सही। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। सही। 1 और 2 दोनों सही है। अगर हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये मत सोच लेना गलती से कि तापमान घटेगा।
आरसेक किसकी इकाई है खगोलीय दूरी की? लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे के छिलके बने होते हैं CaCO3 का। एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन में सभी 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है, इसको कहते हैं पॉली का बहिष्कार का सिद्धांत। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? पेरिस्कोप। तारों में भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तापमान के कारण। जिसमें तापमान बहुत अधिक होता है वो बहुत ही स्टार बहुत ज़्यादा लाइट करता है, जिसमें कम तापमान होता है वो कम लाइट करता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन से सबसे अधिक उचित है? ऊपर उजला और नीचे काला। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ जाएगा। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से ही चल रही है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। बी और सी दोनों सही है। एक व्यक्ति अपनी बाहें बाहर की ओर फैलाए घूर्णन करते स्टूल पर बैठा है। अगर वह अचानक अपनी बाहों को मोड़ लेता है तो व्यक्ति का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा और गिर जाएगा वो नीचे। एक कण का नाम बोसॉन किसके नाम के साथ संबंध है? SN बोस के साथ। कौन सी किरणें तरंगे निर्वात में से प्रसारित हो सकती है? रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, तीनों। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बिहार के आरा में लॉन्च होने के बाद 19 मार्च को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना शुरू की। सार्वभौमिक और लघु वित्त बैंकों के लिए ऑन टैप आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए RBI द्वारा स्थापित अस्थायी सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है? श्यामला गोपीनाथ। 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए श्रम शक्ति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करना। पिछले दशक 2001 से 11 में भारत में महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है? 10.9%। सार्क देशों में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? बांग्लादेश। सही कथन का चयन करने बोल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। सही। भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 1956 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। गलत, 1949 को हुआ था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास जुलूस शेट्टी को। बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवि गांधी को। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा ने किस महासागर के 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा है? हिंद महासागर का। किस मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया? संस्कृति मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? ओडिशा सरकार ने। किस देश में आयोजित उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? मलेशिया में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तिमोर लेस्ते।
11 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी आत्मकथा क्या है? वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक जीवन इनफ नहीं है जीने के लिए, और चाहिए। द नाइस गाइज राहुल द्रविड़ का बुक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है। और स्टार गेजिंग रवि शास्त्री का है। प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप देना थीम के साथ विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया गया? 12 अगस्त को। विश्व हाथी प्रोजेक्ट कब से लॉन्च हुआ? 1992 में। कौन सा मिलान गलत है? देखते हैं कौन सा गलत है। विश्व सेठ दिवस 10 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 11 अगस्त को। विभाजिका अभिषिका दिवस 14 अगस्त सही है। विश्व जैव ईंधन दिवस 11 अगस्त को नहीं, 10 अगस्त को होगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।